अस्सलाम वालेकुम जी। आज काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज आपके साथ कुछ नई जो है वो अपडेट्स शेयर करनी है जिसमें मुख्तलिफ तरह की न्यूज़ होंगी। वो आपको सबसे पहले हेडलाइंस के तौर पे बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज़ है जनाब एक्सपो 2023 के हवाले से, जो यहाँ पे जनाब रेनोवेशन वगैरह हो रही है उसके हवाले से आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी है। जो यहाँ पे टेम्परेचर जो पूरे खलीज मिडल ईस्ट में जाने वाला है ऊपर, उसके हवाले से भी एक न्यूज़ आई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। जबकि इस वीकेंड पे आप कतर में क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कहाँ पे उसको एंजॉय कर सकते हैं, ये न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है। और उसके अलावा जो लोसेल का बॉलीवुड है उसको फर्निश किया गया है, उसकी न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करनी है। और फाइनली जो हमारे पास न्यूज़ होगी जनाब वो होगी मुखदरात जो फिर दोबारा पकड़ी गई हैं जनाब, ड्रग्स वगैरह कस्टम्स की तरफ से। और ये आज कुछ न्यूज़ होंगी हमारी तरफ से। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि यहाँ की जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह होती हैं उनसे आप मिस ना रहें। और चलते हैं सीधे पहले जो न्यूज़ है हमारे पास उसकी तरफ। और सबसे पहली जो न्यूज़ है हमारे पास वो है जनाब, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं जनाब, ये जो दोहा के मेट्रो स्टेशन हैं इनको एक्सपो 2023 जो दोहा में होने वाला है इसके रंगों से इसको मुज़य्यन किया जा रहा है। और इस साल जो कतर की सरगर्मियों में जो सबसे सरे फरिस्त नुमाया किस्म का जो इवेंट है वो यहीं पे होने वाला है, अलविदा पार्क में होगा। और ये होगा एक्सपो 2023 और इसको मेट्रो नेटवर्क के जरिए बराह रास्त जो है अलविदा पार्क को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे लोग जनाब आ सकते हैं मेट्रो के जरिए और या कर सकते हैं। यहाँ पे 6 माह का जो इवेंट होगा वो यहाँ पे मुनक्कद किया जाएगा, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आएंगे और 3 मिलियन के करीब जो है वो एक्सपेक्टेड किए गए हैं लोग जो यहाँ पे आएंगे और विजिट करेंगे। तो ये न्यूज थी जनाब एक्सपो के हवाले से। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब ये दूसरी न्यूज जो आप देख रहे हैं जनाब, ये भी एक वीडियो है और ये दोहा न्यूज से मैं कोट कर रहा हूँ। और इसमें बताया गया है कि जो बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और नमी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से दुनिया भर में गर्मी से मुतल्लिका जो अमवात हैं उसमें तशवीशनाक इजाफा हुआ है। और माहिरीन जो है उन्होंने मशरक वस्ता यानी मिडल ईस्ट में 67 डिग्री तक जनाब गैर मामूली जो गर्मी के इंडेक्स पर खतरे की घंटी बजा दी है। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो राइज करके 67 डिग्री तक जा सकता है। और अभी भी माशाल्लाह ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है पूरे खलीज में। आप देखें कहीं पे भी तो किसी भी मुल्क में जाएंगे वहां पे गर्मी ठीक ठाक है। सबसे पहले जो चीज है इसमें आप डिहाइड्रेशन से बचें और पानी का मुसलसल इस्तेमाल करते रहें, ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई किसी तरह की आपको डिफिकल्टीज ना हो और आप हॉस्पिटल तक न पहुंचे तो बेहतर है। और गर्मी वाले इलाके और गर्मी में बाहर धूप में काम करने के जो औकात हैं वो इस वक्त कतर में बंद किए गए हैं। 10:30 से 3:30 तक जो है टाइमिंग, यहाँ पे ओपन एरिया में काम आप लोग नहीं कर सकते। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। लोसेल बॉलीवुड के हवाले से मैंने आपके साथ न्यूज शेयर की और इसके मुताबिक ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो समर टाइम के हवाले से कुछ इनकाद किया गया है और मुख्तलिफ तरह की डिजाइनिंग वगैरह वहाँ पे की गई है, जो आप जाके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और मुख्तलिफ तरह के डिजाइन वगैरह और यहाँ पे जो इन्होंने ला के रखे हैं जनाब स्ट्रक्चर वगैरह, उनके साथ पिक्चर वगैरह भी बना सकते हैं। चलते हैं जनाब लास्ट न्यूज की तरफ। और लास्ट न्यूज जो है वो कतर कस्टम्स के हवाले से है। जैसे इनकी पहली न्यूज आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अभी जो न्यूज आई है ये भी कतर के जनाब जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके हवाले से ये न्यूज है। और वहाँ पे एक मुसाफिर जो है वो सफर करते हुए आ रहा था, जब कस्टम के इंस्पेक्टर को शुबा हुआ और उसके जनाब तलाशी ली गई तो उसके जिस्म के इर्द गिर्द जनाब कुछ अशिया मौजूद थी, जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट ने उनके जो मुलाजमीन थे उन्होंने जब उसकी तलाशी ली तो 1.9 किलोग्राम जो है मनशियात जिसके नाम चर्स है वो स्मगलिंग कर रहा था और उसको नाकाम बनाया गया। कतर के कस्टम को मुबारकबाद है। और इस तरह के बहुत सारे ये काम कर रहे हैं। पिछले दिनों में इनकी 2-3 वीडियोस वायरल हुई थी जो इन्होंने खुद शेयर की थी सोशल मीडिया पे और इनके ऑफिशियल हैंडल्स पे। तो उसमें भी दिखाया गया था कि कैसे ये यहाँ पे समाज के लिए और हम लोगों को सिक्योर करने के लिए और इस तरह के जो गंदे अनासर हैं उनको पकड़ने के लिए हर वक्त कोशां रहते हैं। और यहाँ तक थी हमारी आज की न्यूज़ और ये वीडियो। और मिलते हैं इंशाल्लाह कल दूसरी वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़।